हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करना। हाँ जी, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है तो हम उसमें कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए बहुत ही इजी ट्रिक में सिखाती हूँ आपको इक्विवेलेंट वेट। लेकिन इससे पहले कर लीजिए फटाफट मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट तो आप किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? पर्टिकुलर आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है, उसको काउंट कर लेना है। और एक्स क्या है? एक्स इज अ वैलेंसी फैक्टर। ये क्या है? वैलेंसी फैक्टर है। क्लियर है? अब मैम ये क्या कंफ्यूजन है? वैलेंसी फैक्टर मैम कैसे पता चलेगा? चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। यदि आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, एसिड के बाद फॉर्म में बात करते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड है जो एसिड है, ठीक है ना, एसिड के फॉर्म में है, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी? पता होगा आपको, नहीं पता है तो बता देती हूँ कि एसिड सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन देता है, उससे आप पता कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। सपोज करिए मैं HCl की बात करती हूँ, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लेंगे। H प्लस Cl मतलब 1 प्लस 35.5, इसका मतलब क्या हो गया? 36.5। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल लेंगे 36.5। अब बात आई बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी इसका क्या होगा? HCl का हाइड्रोजन आयन कितना दे रहा है? देखिए यहाँ पे सिंगल 1 है, तो यहाँ पर बात आ जाएगी 1 की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, तो कितना है? HCl का 1 होता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं H2SO4 की, अभी हम H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या कंडीशन होगी? H2SO4। तो आप इसका भी क्या करेंगे? एटॉमिक वेट लेकर H मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस S प्लस O मल्टीप्लाइड बाय 4, इस तरीके से आप एटॉमिक वेट काउंट आउट कर लो। ठीक है, आपने लिख लिया। अब बात आती है मैम बेसिसिटी, मतलब आप कैसे? तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो जो भी वैल्यू आ रही है आपकी मॉलिक्यूलर वेट जितना आ रहा है उसको आप 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो ये एसिड के केस में हो गया। तो एसिड के केस में फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बेस के केस में। अभी हम बेस के केस में बात करेंगे, तो बेस के केस में जहां बेसिसिटी लिखा था वहां पे आप लिख देंगे क्या? एसिडिटी। क्या लिख देंगे? एसिडिटी लिख देंगे। क्लियर है? तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या होगा बेस का? बेस के लिए आप इक्विवेलेंट यदि हम बात करते हैं बेस की कंडीशन में, तो आपका इक्विवेलेंट वेट है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये इक्विवेलेंट वेट जो है बेस का, वो हम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। तो यहाँ पर केस क्या आएगा? कितना हाइड्रोजन आयन यहाँ पे दे रहा है। सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा आप यहाँ पर ले लेंगे और उसको आप डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिसिटी बेस में एसिडिटी को लिया जाएगा। क्लियर है? और एसिड के केस में हम बेसिसिटी को लेंगे। चलिए अब बात आती है, यदि सॉल्ट है तो क्या करेंगे मैडम? सॉल्ट वाली कंडीशन में बता दीजिए। तो भाई जब यदि कोई चीज सॉल्ट है, तो सॉल्ट में आपको ध्यान क्या देना है? आपको केटायंस पे देखना है, क्योंकि आपको पता है सॉल्ट कैसे बन रहे हैं। केटायंस और एनायंस आपको दोनों दिखाई पड़ रही है वहां पे। जब एसिड बेस रिएक्शन करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो जो सॉल्ट आपका रहेगा उसमें आपको देखना है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायंस। केटायंस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ही आपका क्या होगा? उसका सिंपल सी बात है, वो हमारा एक्स फैक्टर होगा और हम उससे मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स फैक्टर में जब बात करें, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं। चलिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात की तो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा, Ca प्लस CO3। आप निकाल लेंगे Ca प्लस C प्लस O मल्टीप्लाइड बाय 3। कैल्शियम का 40 होता है, यहाँ पे हो गया 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब टोटल आई थिंक 100 आता है। ओके, अब आपसे मैंने बोला कि भाई ये बताइए इसका मेन तो फैक्टर क्या, एक्स फैक्टर क्या है? इसका जो एक्स फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, ये कैसे बताएंगे? तो सॉल्ट में केटायन हमारा क्या है? कैल्शियम है, और कैल्शियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है उसी से आप इसको डिवाइड कर दोगे। कैल्शियम पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 50 आएगा।
समझ में आ गया? आई होप तो कि क्लियर होगा। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। वो एग्जांपल है हमारा AlCl3 का। किसका है? AlCl3। देखिए आपके सामने ये सॉल्ट है। अब ये Al, ये क्या है? कैटायन है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब जो भी आपका AlCl3 की मॉलिक्यूलर वेट आप जो भी निकालोगे उसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया? तो मुझे नहीं लगता कि टफ लग रहा होगा। यदि एसिड के केस है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा? बेसिसिटी हो जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज बेसिसिटी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एसिड कितना सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। अब बात आती है बेस में। तो बेस में होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। ठीक है ना? एक्स फैक्टर क्या होगा? एसिडिटी होगा। और यदि यहाँ पे सॉल्ट के केस में बोले मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, एक्स मतलब जो ये आपका एक्स है मतलब वैलेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? तो वो ये है कैटायन पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ओके, वही हमारा क्या कहलाएगा? इसमें एक्स कहलाएगा। तो वो जितना भी होगा उससे हम निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। एसिड का कैसे निकालते हैं, बेस का यदि है तो कैसे निकालेंगे, और यदि सॉल्ट है तो सॉल्ट में हम क्या चीज चेक करेंगे। ओके, तो दैट इज नॉट सो टफ, है ना? अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। तो भाई लाइक करिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं बड़े प्यार से मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, एंड अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए कि उनको भी का फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।